sizzling box. हाय व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ सिंधी बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी आप मटन और बीफ में भी बना सकते हैं। मैंने इधर चिकन यूज़ किया है और ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल में बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैंने लिए हैं 1 किलो चावल, जो कि 2.5 ग्लास चावल हैं और उन्हें मैंने भिगो के रख दिया है। 1.5 kg 1.5 किलो का चिकन लिया है। 3 से 4 अदद आलू लिए हैं जिन्हें मैंने छील लिया है और काट लिया है। 8 अदद इधर मैंने लिए हैं टमाटर और 2 से 3 कप चाहिए होगा दही के। साबुत मसालों में 12 अदद मैंने लिए हैं सब्ज़ इलायची, 1 टेबलस्पून लिया है ज़ीरा और 1 टीस्पून लिया है काली मिर्च साबुत, 4 कड़ी पत्ता चाहिए होंगे, 3 सिनेमन स्टिक्स दालचीनी स्टिक्स लेंगे और 3 अदद मैंने ली हैं बड़ी इलायची। अब मैं यहाँ वो स्पाइसेस ले रही हूँ जो मैं ग्राइंड करूँगी। तो इनमें मैंने ली हैं 4 बादियान के फूल, 1/2 इंच ली है जायफल, 1/2 इंच ली है जावित्री, 3 लिए हैं दालचीनी स्टिक्स और 10 अदद लौंग ली है। इन सबको ग्राइंड करके इनका मैं पाउडर बना लूँगी। 10 अदद चाहिए होंगी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, 2 टेबलस्पून लेंगे अदरक का पेस्ट और 2 टेबलस्पून ही चाहिए होगा लहसुन का पेस्ट। 1/2 कप मैं ले रही हूँ सूखा आलू बुखारा, 5 लूँगी कटे हुए लीमू और 1.5 कप हैं पुदीने के पत्ते और 2 कप मैं ले रही हूँ ऑयल। एक पैन में 2 कप ऑयल मैंने लिया है और जब ऑयल वार्म हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी 8 अदद कटे हुए टमाटर। टमाटरों को अब मैं उस वक्त तक फ्राई करूँगी जब तक कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और कम्प्लीटली कुक हो जाएं और फ्लेम में मीडियम रखूँगी। ये अपने ही पानी में कुक होंगे। व्यूवर्स, जो टमाटर हैं वो टेंडर हो गए हैं तो मैं अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और मैं इसे अब थोड़ी देर फ्राई करूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप सूखा आलू बुखारा और मैं फिर इसे थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 8 से 10 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। मैं इसमें ऐड करूँगी साबुत जो गरम मसाला मैंने मेंशन किया था वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी, जिसमें शामिल है ज़ीरा, काली मिर्चें साबुत, बड़ी इलायची, सब्ज़ इलायची और दालचीनी स्टिक्स। अब इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़ायका। 1 टेबलस्पून हीप फुल में डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर सुरख मिर्च का, 1/2 टेबलस्पून में डाल रही हूँ हल्दी का और 1 टेबलस्पून में डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर। अब मैंने ये सब मसाले ऐड कर लिए हैं तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए भूनूंगी और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 कप दही के। अब इन साबुत मसालों का मैं पाउडर बना लूँगी, जिनमें शामिल हैं जायफल, जावित्री, लौंग, सब्ज़ इलायची और दालचीनी स्टिक्स। इनको ग्राइंडर में डाल के मैं पाउडर फॉर्म में ले आई हूँ। अब मैं इन स्पाइसेस को मसाले में ऐड कर लूँगी और मैं इसे थोड़ा सा भूनूंगी और इसके बाद अब मैं इसमें
1.5 किलो का जो चिकन है वॉश हुआ हुआ है, क्लीन हुआ हुआ है, उसे मैं अब मसाले में ऐड कर लूँगी। और चिकन को थोड़ी देर भूनने के बाद मैं इसे कवर करके रखूँगी। चिकन को मैं उस वक्त तक कवर करके रखूँगी जब तक कि चिकन कम्प्लीटली कुक हो जाए। दूसरी तरफ मैंने लिए हैं 4 अदद पील किए हुए आलू। इनको मैंने बड़े स्क्वायर्स में काट लिया है। इसे मैंने अलहदा बर्तन में लिया है, उसमें मैंने 1 कप पानी ऐड किया है और इसमें मैंने 1 टीस्पून फूड कलर ऐड किया है। अब मैं इसे उस वक्त तक बॉईल करूँगी जब तक कि आलू जो हैं वो कम्प्लीटली कुक हो जाएं। दूसरी तरफ व्यूवर्स, जो चिकन है वो कम्प्लीटली तौर पे कुक हो गया है, तो अब मैं इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर दूँगी। दूसरी तरफ मैंने चावल बॉईल करने के लिए एक बर्तन में पानी लिया है। उसमें मैंने अब ऐड किया है नमक जाएगा हस्बे जायका। 4 अदद मैंने ऐड किए हैं कड़ी पत्ता और 4 अदद मैंने बादियान के फूल पानी में ऐड किए हैं। और जब पानी बिल्कुल वार्म हो गया है तो अब मैं इसमें पहले से सोक्ड किए हुए जो चावल हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब चावलों को उस वक्त तक बॉईल करना है जब तक कि चावल 90% तक कुक हो जाएं। चावल 90% तक कुक हो गए हैं। अब मैं इन्हें स्ट्रेन कर लूँगी, छान लूँगी। और जो बिरयानी का कोरमा है वो भी रेडी है। उसमें बॉइल्ड किए हुए मैं आलू ऐड कर लूँगी और इन्हें मिक्स कर लूँगी। अब इस कोरमे के ऊपर मैं ऐड करूँगी बॉयल किए हुए चावल। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कटे हुए लीमू। 5 अदद कटे हुए लीमू हैं वो मैं ऐड कर लूँगी। और उसके ऊपर ऐड करूँगी मैं पुदीने के पत्ते जो कि थे 1.5 कप। अब मैं इसमें फूड कलर ऐड करूँगी चावलों में। और अब मैं इसके ऊपर डालूँगी 2 से 3 कटे हुए टमाटर और मैं फिर इसे दम पे रख दूँगी। चावलों को 10 to 15 मिनट्स दम के लिए रखेंगे। व्यूवर्स, चावलों को दम आ गया है और मैंने इन्हें मिक्स कर लिया है और ये सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। व्यूवर्स, मैंने इसमें कोई प्याज यूज़ नहीं किया। सिंधी बिरयानी में कोई प्याज यूज़ नहीं होता इसके कोरमे में। ये बिल्कुल जेन्युइन रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।